बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 जो है उसकी बेटा चौथी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है जो है वो वैल्यू क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और इसको सॉल्व करना है बेटा। आपने इसमें से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। किस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है बेटा इसको ख़त्म करना है। ये देखिए स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, जज़र वाली वैल्यू एक साइड पे है और जज़र के बगैर जो वैल्यू है वो एक साइड पे है। तो आप बेटा सबसे पहले इसको जज़र को यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो ये बेटा आपके पास जो स्क्वायर रूट है यानी जज़र है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेटा आपको दोनों तरफ फिर क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। जब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मुरब्बा किसको कहते हैं, स्क्वायर को। आपने दोनों वैल्यूज़ का लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब आप बेटा क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, इधर बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर बेटा आपके पास दो वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू 3x और एक क्या है 1, दोनों के दरमियान में क्या है माइनस। अगर हम पहली वैल्यू को a के और दूसरी वैल्यू को b के, तो ये a माइनस बी का फार्मूला है। a इसमें 3x है और b इसमें बेटा क्या है 1 है, तो ये a माइनस बी का इसके ऊपर अब फार्मूला लगेगा। कैसे बेटा, यहाँ पे आपको पता है a माइनस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a और उसके बाद बेटा b, ये फार्मूला होता है। a की जगह हमारे पास 3x और b की जगह 1, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये फार्मूला आ गया बेटा हमारे पास। अब इधर है लेफ्ट साइड पे x प्लस 3, इसको ऐसे ही लिखा। इधर बेटा आपके पास ये जो 3 है इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस ये 2 को 3 से किया कितना हो गया 6, और 6 को आगे 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, साथ ये वाला x आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को उठा के एक साइड पे लिख लेना है, चाहे इनको उठा के इधर ले जाएं चाहे इनको उठा के इधर ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ये बड़ी पावर इधर है तो हम इन दोनों को छोटी वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले आएंगे, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, और ये बेटा x इधर प्लस का है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और 3 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया 0। अब बेटा ये 0 इस साइड पे इसके इक्वल रख लें या इस साइड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या आ गया बेटा आपके पास 9x स्क्वायर ये वाली रकम, उसके बाद x वाली ये माइनस 6x और माइनस 1x, माइनस 6 माइनस 1 माइनस के 7x हो गए। उसके बाद ये 1 और ये माइनस 3, 1 प्लस क्या है उसमें से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है, वो इधर लिख ले या इधर लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें बेटा हमने इनको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले लिखी, फिर एक्स वालों को प्लस माइनस करके उसके बाद लिख दिया, फिर एक्स के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस करके हमने लिख लिया। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, दो दर्जी मसावात नहीं बन गई, तो बिल्कुल बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन अगर होती है तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती, तजज़ीह नहीं होती, तो इसके ऊपर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, यानी दो दर्जी फार्मूला। तो यहाँ पे बेटा इसकी फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या करना है, इस 9 को लास्ट वाले -2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। अब बेटा आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आए। तो वो बेटा दो वैल्यू है, -9 मल्टीप्लाई प्लस 2, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ये माइनस का 18 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 2 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसकी फैक्टर बन गए, ये पहला है 9x के और लास्ट वाली वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। ये जो सेंटर वाला -7x है इसकी जगह एक दफ़ा आ गया बेटा -9x और एक दफ़ा आ गया
2x। क्लियर हो गया। इसकी जगह ये वाली दो वैल्यूज़ बेटा हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 9x कॉमन आ रहा है, 9b और x भी। जब इसमें से 9x गया तो एक x बच गया, माइनस ये 9x कॉमन चला गया तो कुछ नहीं, 1 बचेगा। अगली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ गया, इधर से 2 गया तो x बच गया, माइनस ये वाला 2 गया, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है हमने, हमारे पास जो वैल्यू आई है कॉमन लेने के बाद, पहली दोनों में से और अगली दोनों में से क्या वो सेम आई हैं, बिल्कुल वो दोनों सेम आई हैं। अगर सेम आई हैं तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो दोनों सेम आई हैं इनको एक दफ़ा लिख लेना है, x माइनस 1 इधर भी है इधर भी, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इधर क्या है बेटा 9x और इसके साथ क्या है +2, ये 9x + 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये फैक्टराइजेशन हमने 1.1 एक्सरसाइज में जो है वो की हुई है, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन उसके 1 बाय 1 किए हुए हैं। अब बेटा दो फैक्टर बन गए हैं, इस फैक्टर को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया और ये वाला जो फैक्टर है 9x + 2 इसको 0 के इक्वल अलहदा रख दिया। अब यहाँ से बेटा ये देखें लेफ्ट साइड पे 1 माइनस का है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का एक आंसर आ गया। इधर से बेटा ये 9x इधर ही, ये 2 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने x निकालना था, x इधर ही, ये बेटा 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर बच गया -2 और 9 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये x का बेटा दूसरा आंसर भी आ गया। अब हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन सेट था बेटा, हल सेट जो इसका आया, जवाब जो आया वो क्या है, एक 1 आया x का आंसर और एक क्या आया -2/9। तो ये बेटा आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो है 1.4 एक्सरसाइज का 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।